अगर आपने इस कॉमिक के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्टर चीफ को फालतू की बातें बना लेती है उस लड़की को जलाने के लिए। जैन क्लेमेंटीनो से पूछती है ये डॉक्टर कौन है, इस क्लैन की तो नहीं लगती। तो वो बताता है कि ये यहाँ की नहीं है, ये विच बीस्ट है, ये डॉक्टर है। जैन सोचते हैं यहाँ कितने तरह के बीस्ट हैं, ये विच डॉक्टर तो सबको कर्ज के बारे में डरा के वो मना रही थी। वो लेडी की डॉटर चीफ से कहती है मेरे मदर को मत जलाओ, लेकिन चीफ तो उस गर्ल को सॉरी बोल के मैन को भेजती है उस लेडी को जलाने के लिए। ये विच तो हैप्पी हो रही थी, शायद ये कुछ और प्लानिंग बना रही थी इन लोग के खिलाफ। जैन आगे आके इन सबको रोकती है। विच डॉक्टर तो उस पर चिल्लाने लगती है तो चीफ उससे बताती है कि इसकी रिस्पेक्ट करो, इसे बीस्ट गॉड ने भेजा है हमारे क्लैन के लिए, अगर जैन मना कर रही है तो हम भी नहीं जलाएंगे। और चीफ सोचती है अच्छा हुआ जैन ने जलाने से रोक लिया। चीफ विच डॉक्टर की बात नहीं मानती है तो वो क्लेमेंटीनो के पास चली जाती है उससे शिकायत करने और सोचती है मैं ऐसे ही अपने प्लान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। क्लेमेंटीनो कहता है जो जैन ने कहा मैं उसकी बात ही मानूंगा। और सारे मैन तो वैसे भी जैन के प्यार में पागल थे तो वो भी कहने लगते हैं कि फीमेल सही कह रही है। विच डॉक्टर कहती है तुम क्यों नहीं जलाने दे रही हो जैन से। तो जैन कहती है क्योंकि वो लड़ी अभी भी जिंदा है और किसी को ऐसे ही जिंदा नहीं जला सकती। क्लेमेंटीनो सोचता है जैन कितनी काइंड है। विच कहती है ये कर्सेट बीस्ट है। जैन कहती है ऐसी बात है तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। चीफ तो क्यूरियस होकर जैन के पास आती है और उससे कहते हैं क्या तुम सच में ठीक कर सकती है। जैन कहती है हाँ, पर मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर पूछने हैं और कुछ उस लेडी को चेक करने लगती है। विच सोचते हैं इसे कुछ पता न चल जाए। उस लेडी की डॉटर आती है जिसका नाम यूल था। यूल तो हैप्पी हो जाती है ये सुन के कि उसकी मदर ठीक हो सकती है और जैन के पास आती है। जैन यूल से पूछती है कि तुम्हारी मदर ने बीमार होने से पहले कुछ बताया था। तो यूल कहती है कि हाँ, इससे पहले उन्हें हेडेक होता था, वो वीक फील करती थी, जो भी वो खाती तुरंत उल्टी हो जाती थी। जैन कहती है ये सब तो सोडियम की कमी से हो रहा है और सब तो समझ ही नहीं पाती है कि ये सोडियम क्या है। और विच तो खुश हो रही थी कि ये इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन चीफ और क्लेमेंटीनो तो कहते हैं कि हम भरोसा करते हैं। यूल तो खुश हो जाती है। लैंड के मैन तो वैसे भी जैन के लिए पागल थे और वो सब कहने लगते हैं हाँ फीमेल सही बोल रहे हैं। जैन को अच्छा लगता है कि उस पर सब भरोसा कर रहे हैं। विच डॉक्टर कहते हैं ये हमें बेवकूफ़ बना रही है और मैं जा रही हूँ और सोचते हैं मुझे पता है ये सब मुझे जाने नहीं देंगे। सब लोग उसकी तरफ आने लगते हैं तो विच खुश होने लगती है, लेकिन वो सब आगे जैन की तरफ चले जाते हैं। ये डॉक्टर तो वहीं खड़ी रह जाती है। वो मैन जैन से पूछने लगते हैं कि सोडियम क्या है। विच सोचती है मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूंगी फीमेल। इधर ये सब पूछ रहे थे तो जैन कहती है मुझे बस ओशियन का पानी चाहिए। तो सब मैन कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा क्योंकि लायन क्लैन के लोग उड़ सकते थे। तो क्लेमेंटीनो कहता है मैं लेके जाऊंगा आपको। सारे मैन फिर निराश हो जाते हैं। जैन थैंक्स बोलती है तो क्लेमेंटीनो कहता है मैं आपको ट्रबल में नहीं देख सकता। जैन तो साय हो जाती है। यूल कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो जैन उससे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प किसी और चीज़ में चाहिए। मैं जब वापस आऊँ तो तुम कुछ पोट मतलब बर्तन और लकड़ी को इकट्ठा करके रखना। वो कहती है ठीक है। फिर क्लेमेंटीनो जैन को गोद में लेके उड़ा के चला जाता है और जैन से पूछता है ये लेड सोडियम से सिर्फ फीमेल को ही क्यों इफेक्ट होती है। जैन कहती है मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, क्या कोइंसिडेंस है। तो क्लेमेंटीनो कहता है क्योंकि हमारे हार्ट बहुत क्लोज है। जैन तो फिर साय हो जाती है और ब्लश करने लगती है और क्लेमेंटीनो से घूरने लगता है। फिर जैन उसे बताने लगती है कि क्लैन के मैन तो हंटिंग करके ब्लड ड्रिंक करते हैं इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है और फीमेल बहुत वीक है तो आसानी से बीमार पड़ जाती है, इसीलिए सोडियम की कमी है। क्लेमेंटीनो तो जैन से इम्प्रेस हो जाता है। जैन कहती है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि मुझे ये सब कैसे पता। तो वो कहता है क्योंकि तुम जैन हो। तब तक वो दोनों ओशियन पहुंच जाते हैं। वहाँ की सीनरी बहुत सुंदर थी। जैन तो वहाँ आके बहुत खुश होती है। उसे इतना हैप्पी देख के क्लेमेंटीनो उससे कहता है मैं फ्यूचर में तुम्हें यहाँ लेके आऊँगा। जैन वो पाउच में पानी भरने जाती है तभी हाउल की आवाज़ आती है। ये आवाज़ विंग टाइगर क्लैन के किंग की थी। वो यहाँ क्लेमेंटीनो को उससे फाइट करने आया था क्योंकि पहले वो हार गया था तो इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आया था और क्लेमेंटीनो से लड़ने के लिए कहता है। वो टाइगर का नाम अमोस था। क्लेमेंटीनो कहता है अभी नहीं। अमोस कहता है नहीं मुझे अभी बैटल करना है, क्या तुम मुझसे डर गए। और फिर जैन को देख के बावला हो जाता है और उसे फीमेल कह के उसका नाम पूछने लगता है। क्लेमेंटीनो कुछ बोलने जाता है तो अमोस उसे पंच मार के कहता है बीच में मत बोल और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मैं विंग टाइगर क्लैन का किंग हूँ, मैं सारे क्लैन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। जैन कहती है अभी तो तुमने कहा
कहा कि तुम क्लेमेंटिनो से हार गए थे, तो वो कहता है तो मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। फिर जेन तो क्लेमेंटिनो की तारीफ करने लगती है कि सारे क्लैन में से स्ट्रॉन्गेस्ट मैन क्लेमेंटिनो है। अमोस कहता है आज मैं इसे हरा दूंगा। फिर फीमेल तुम मेरे साथ चलना। क्लेमेंटिनो जेन को क्लोज करके कहता है ये नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि इसने मुझे अपनी मीटिंग पार्टनर के लिए चूज किया है। अमोस तो शौक हो जाता है और अपना सर जमीन में पटकने लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी मुझे क्यों नहीं मिली पहले, मेरे साथ गलत हुआ है। क्लेमेंटिनो अमोस से कहता है फिर कभी लड़ेंगे और जेन से पानी भर के चलने के लिए कहता है यहाँ से। अमोस कहता है नहीं, हम अभी फाइट करेंगे, जिससे फीमेल को भी पता चल जाए कि सिर्फ तुम ही इस यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं हो। क्लेमेंटिनो कहता है अमोस से तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन जेन सिर्फ मेरी है। अमोस कहता है मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे ये फीमेल चाहिए। जेन उन दोनों को फाइट करने से रोकती है और क्लेमेंटिनो से कहती है क्लेमेंटिनो मैं सिर्फ तुम्हें ही हमेशा अपने मीटिंग पार्टनर बनाना चाहती हूँ, मैं किसी और को चूज़ नहीं करना चाहती। अमोस तो जेन को पाने के लिए फाइट करना चाहता था और वो क्लेमेंटिनो से उसे लड़ने के लिए गुस्सा दिला रहा था। जेन उससे जाने से मना करती है तो वो जेन उसको सहला के सर पर चला जाता है अमोस से हवा में फायर करने। जेन उन्हें नीचे से चिल्लाते हुए लड़ने से रोकती है। इधर ये दोनों लड़ रहे थे तो जेन नीचे से जेन दौड़ते हुए रोक रही थी इन दोनों को। अमोस क्लेमेंटिनो से हार जाता है और इधर जेन दौड़ते हुए पत्थर से लड़ के नीचे गिर जाते हैं। उसे देख के तुरंत क्लेमेंटिनो जेन के पास आता है और उसके लिए परेशान होने लगता है। अमोस भी आके उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो भी परेशान होने लगता है। जेन कहती है मैं सिर्फ गिरी ही तो हूँ। क्लेमेंटिनो उड़ा के जेन को वापस डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। जेन कहती है लेकिन हमने अभी पानी नहीं लिया है ओशियन का, तो अमोस उसके लिए पानी भर के लाता है पाउच में और क्लेमेंटिनो से जेन से आराम से और जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है। क्लेमेंटिनो अमोस को थैंक्स बोल के उसे उड़ा के ले जाता है। अमोस रोते हुए कहता है फीमेल कितनी पेन में है। फिर वो दोनों लाइन क्लैन पहुंचते हैं जहाँ चीफ उनका इंतजार कर रही थी और पूछती हैं पानी लेके आए तुम लोग, तो क्लेमेंटिनो कहता है हाँ, लेकिन जेन वहाँ फिसल गई थी, गिर गई थी। वो सब तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे ये सुन के जेन जैसे सीरियस कंडीशन में हो। जेन कहते हैं मैं ठीक हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको जंप करके दिखाती हूँ। चीफ क्लेमेंटिनो से जेन को पकड़ने के लिए कहती है और उसे मूव करने से मना करती है और एक मैन से चीफ हॉर्न बजाने के लिए कहती है, जो हॉर्न उनके क्लैन में सिर्फ तभी बजाया जाता है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। सारे क्लैन के लोग तो उस हॉर्न को सुन के परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया और फिर सारे क्लैन के लोग चीफ के पास इकट्ठा होते हैं। चीफ उन सभी से कहती है ये हॉर्न 600 साल पहले बजाया गया था और अब इसीलिए क्योंकि जेन की तरफ पॉइंट करके कहती है कि जेन गिर गई थी। जेन जो लेटी थी वहीं पर ये सब सुनने के बाद एम्बेरस होके अपनी आंखें ही क्लोज कर लेती है और सारे पागल मेन जो फिर रोने लगते हैं। विच डॉक्टर सोचती है ये सब ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बादल फट गया हो। फिर चीफ विच डॉक्टर से जेन की एग्जामिनेशन का रिजल्ट पूछती है तो वो बताती है कि इसकी बॉडी में मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखा, ये बिल्कुल ठीक है। ये चीफ सुन के ये तो गुस्सा करने लगती है उस पर, तो विच डॉक्टर कहती है ये सिर्फ गिरी ही तो है, मैं भी बहुत बार गिर चुकी हूँ। ये बात पर सारे मैन तो चिल्ला के नहीं लगते हैं और कहते हैं कि तुम खुद से फीमेल को कैसे कंपेयर कर सकती हो। चीफ कहती है तुम इस मैटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दे रही हो। तो विच डॉक्टर कहते हैं चीफ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे फीमेल की बॉडी में कुछ भी गलत नहीं दिखा कि तो वो तो बिल्कुल ठीक है। चीफ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात अनसुना करने की, और मैन को बुला के डॉक्टर को प्लेन से ही बाहर निकालने के लिए कहती है। वो सब मैन डॉक्टर को पकड़ने के लिए आते हैं, तभी जेन उठ के उन सभी को रोकती है। चीफ कहती है तुम उठ के फिर से जाओ, लेट जाओ, और चीफ जेन के पास जाती है। जेन कहती है आप डॉक्टर को बाहर मत निकालिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए डॉक्टर को कुछ नहीं मिला मेरे में। चीफ कहते हैं जेन इतनी काइंड मत बनो, डॉक्टर तुम्हें अच्छे से चेक नहीं कर रही थी। जेन कहती है ये इंजरी जो आपको दिख रही है ये बहुत पहले की है। ये बात जेन झूठ बोल रही थी। ये सुन के सब लोग फूल बन जाते हैं और शांत हो जाते हैं। विच सोचते हैं ये सब बेवकूफ़ है। जेन खड़ी होकर कहती है मेरे घाव में अगर कभी दर्द होगा तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर को मत निकालिए। चीफ कहती है ठीक है और डॉक्टर को और मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेने के लिए भेज देते हैं। विच डॉक्टर जाते हुए सोचते हैं फीमेल तुमने मुझे क्लेन से बाहर निकाला है, मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूँगी। फिर चीफ क्लेमेंटिनो से कहती है लॉर्ड आप जेन की
इंजरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो शर्मिंदा होकर कहता है हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैन कहती है क्लेमेंटिनो ये तुम्हारी गलती नहीं है। चीफ कहती है अब मैं आपको जैन को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी नहीं दे सकती। जैन सोचती है मैं सिर्फ गिर के गए थे, ये तो क्लेमेंटिनो को ही पनिश करने जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और चीफ से बोलने जाती है तो चीफ उसे बोलने से मना कर देती है। क्लेमेंटिनो तो खुद पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से जैन इंजर्ड हुई और जैन से कहता है जैन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हेल्थी और हैप्पी रहो। चीफ का हस्बैंड, मैं इतनी देर से स्टार्टिंग से जिसे लेडी कह रही थी ये चीफ का हस्बैंड है। चीफ से कहता है ये हमारे गार्डन एंजल है, इन्हीं से हमारे क्लैन की ग्रोथ होगी, इन्हें जैन को प्रोटेक्ट करने दीजिए। चीफ से चुप करा के सबसे कहती है कोई भी फीमेल को प्रोटेक्ट करने में अगर मिस्टेक करेगा तो वो चाहे जो भी हो उसको पनिशमेंट मिलेगी। जेन चीफ से कहती है क्लेमेंटिनो ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि क्लेमेंटिनो ही मुझे हमेशा पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करे। क्लेमेंटिनो सोचता है मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तब भी जेन मुझे ही चाहती है, ये बहुत काइंड है। ये सब सारी बातें मेंस भी सारे कर रहे थे लेकिन चीफ तो मान जाती है क्लेमेंटिनो को जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चीफ तो ये सब उन दोनों को रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रही थी। एक ही आशा बची थी बेचारे सारे मैन के पास इस तरह से जैन के करीब आने की, वो भी टूट गई। ये सुन के तो वो सब गुस्सा हो जाते हैं। चीफ सबको चुप करा कर कहती है तुम लोग ऐसे ही करोगे तो मैं जैन को तुम्हें देखने भी नहीं दूंगी। तो वो सब अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी कर दिया करो।